वेलकम टू विजडम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मैं आरती। तो चलिए आज करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड सम। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। क्या कहते हैं, जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल्स हैं टोटल, है ना। उन दोनों में से दोनों क्या करते हैं, 5 मार्बल्स को लॉस्ट हो जाते हैं उनसे। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, जो उनके नंबर की प्रोडक्ट आएगी लॉस्ट होने के बाद, वो कितनी है, 124। ठीक है, तो करते हैं लेट जॉन जोन्स जॉन हैव मार्बल एक्स, लेट जीवंती हैव मार्बल्स 45 माइनस एक्स। जितने जॉन के पास है, बाकी जो बच जाएंगे वो कितने किसके पास होंगे, जीवंती के पास। फिर वो क्या कहता है, आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स, क्या आएगा, जॉन जॉन हैव मार्बल्स, जॉन के पास कितने मार्बल्स होंगे, एक्स माइनस 5, और जीवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस एक्स माइनस 5 मीन्स 40 माइनस एक्स। ठीक है, अब कंडीशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कहती है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू दे हैव 124। क्लियर। अब इसको सोल्व करो, क्या आएगा, यहां से इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 40x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124। क्लियर। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो माइनस एक्स स्क्वेयर, और ये कितना आएगा, 40x है, 45x है ना, और ये कितना है, माइनस 200। यहाँ से 124 को इस साइड लेके आओगे, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 45x, माइनस 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 है, अगर माइनस माइनस है एडिशन में करते हैं तो क्या आता है, साइन माइनस का आता है और टर्म्स ऐड हो जाती है ना। 4 2 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से माइनस और कॉमन ले लेते हैं, माइनस 40x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर बनाएंगे, क्या फैक्टर बनेंगे इसके, 324 तो आपकी क्या आनी चाहिए, मल्टीप्लाई आनी चाहिए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या आनी चाहिए, -45। ठीक है, तो इसके लिए 45 है, देखो करके देखो क्या आएगा, 36 और 9 को लेके देखो, है ना, 36 प्लस 9 कितना बनता है, 45 बनता है। जब आप 36 और 9 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 324 आएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से दो नंबर ऐसे मिल गए हैं जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो क्या आए, 45 आए, और उनकी मल्टीप्लाई कितनी आई, 324 आई। तो करो कितनी आएगी, एक्स स्क्वेयर, देखो यहाँ से माइनस का है तो दोनों माइनस के होंगे, है ना, तो माइनस 30x 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहाँ से फर्स्ट में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन आ रहा है, यहाँ से जब इसको माइनस कॉमन लोगे तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, सारे में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 36 एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसका मतलब क्या है आपके पास, यहाँ से x माइनस 36 लोगे इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 9 लोगे इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 9, ये आई है आपके पास, है ना। तो इसका मतलब क्या आएगा, अगर जॉन के पास, जॉन्स मार्बल लिख लेते हैं अभी, एक्स हैं तो उसके पास 36 मार्बल्स होंगे, है ना,
और फिर इसके बाद अगर इसके पास 36 है तो जीवंती के पास कितने होंगे? देखो 45 माइनस एक्स था, मीन्स 45 माइनस 36, तो कितना आएगा यहाँ से? 9, है ना। इसी तरह से अगर आपके पास जॉन के पास मार्बल 9 है, ठीक है, जॉन के पास 9 मार्बल हैं, तो जीवंती के पास क्या आएंगे? जीवंतीज मार्बल्स क्या आएंगे बच्चों यहाँ से? 45 माइनस 9 मीन्स 36। ठीक है, ये आपके दो आंसर आएंगे। इसके क्यों आए हैं ये आपके दो? क्योंकि हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशन और क्वाड्रिक इक्वेशन के हमेशा दो ही रूट होते हैं, है ना। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट। देखिए क्या कहता है सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट कहता है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ठीक है, कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, वो क्या करती है? नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है एक दिन में, वन इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है ईच टॉय, है ना, रुपीज में है, वो कितनी कहता है? वाज फाउंड टू 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। ठीक है, कहता है जो नंबर ऑफ टॉयज है उसकी क्या कॉस्ट होगी, उसमें से 55 आप माइनस कर दो। ठीक, फिर वो कहता है ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज, जो टोटल कॉस्ट वो दे रहा है कितनी है? 750। आपको अब कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किए हैं उस दिन में वो फाइंड आउट करने हैं। तो हम मान लेते हैं नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, क्या मानोगे? एक्स। ठीक है, फिर वो क्या कहता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ईच टॉय इन अ डे कितना आएगा? 55, कहता है माइनस द नंबर, 55 माइनस द नंबर। क्लियर, 55 माइनस द नंबर। अब 50 इसके बाद क्या कहता है? वो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलता है ना। तो क्या बोलता है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कितनी बोलता है बच्चों? 750। अब 750 बोलता है तो इसका मतलब क्या है? आपको फाइंड आउट करना है, करो फाइंड आउट। टोटल प्रोडक्शन का मतलब क्या है? जो नंबर हमने माने थे मल्टीप्लाई में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी, 55 में से जो माइनस किया था हमने नंबर, क्या आएगा? 750। तो ये आएगा 55x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 750। तो ये आएगा माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा माइनस कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो सारे साइन चेंज आएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो कितना आएगा? 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखो नंबर देखो कि हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो आए -55 और मल्टीप्लाई आए बच्चों, है ना। तो देखो 75 किस किस की टेबल में आता है? 25 3 जा चेक करके देखते हैं। 25 मल्टीप्लाई 30 कितना आएगा? 750। 25 में 30 ऐड करो कितना आएगा? 5 देखो 55 आ गया, है ना। तो कितना आएगा? एक्स स्क्वेयर। अब देखिए ये माइनस का है तो यहाँ पे हमें माइनस एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। माइनस माइनस तो कितना आएगा? -25x माइनस 30x कितना आएगा? प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, कितना आएगा? x माइनस 25 माइनस 30 कितना आएगा? x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ से क्या आएगा? x माइनस 25 कॉमन आ जाता है तो क्या आएगा बच्चों? x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, then x is equal to 0 plus 25, it is 25। x is equal to 0 plus 30 क्या आएगा बच्चों? 30। x is equal to 30। ठीक है, अब अगर नंबर ऑफ प्रोडक्शन आपके पास 25 है तो कितना आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आएगा? 55 माइनस 25 तो कितना आएगा? यहाँ से देखो माइनस करोगे 30 आएगा,
इफ x इज इक्वल टू 30, अगर क्या है नंबर ऑफ टॉयज आपके पास 30 है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, तो कितना आएगा 55 माइनस 30 मीन्स 25। ये आपके आंसर्स है ना। क्लियर, ये निकाल दिया हमने, क्या निकाला, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ऑन दैट डे और साथ में उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं। ठीक है, अब करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। देखो सेकंड के दो ही पार्ट थे, अब करते हैं थर्ड सम। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27, प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर, ठीक है, x मान लिया, लेट सेकंड नंबर y मान लिया। ठीक है, y नहीं मानेंगे, क्वाड्रिक इक्वेशन बनाएंगे तो मीन्स 27 माइनस x ले लेते हैं क्योंकि दोनों का सम क्या है, क्या है 27 है। आप यहां से देखो x प्लस वाई 27 है, मीन्स x की वैल्यू कितनी आएगी 27 माइनस वाई, या फिर y की वैल्यू कितनी आएगी 27 माइनस एक्स। तो इस y को ना मानते हुए हमने क्या ले लिया 27 माइनस एक्स। ठीक है, समझ में आया। फिर वो क्या कहता है, प्रोडक्ट इज 182, जो ये दो नंबर है उनके सम करने के बाद उनकी प्रोडक्ट कितनी है बच्चों 182। ठीक है, अब सोल्व करो, 27x माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू 182 माइनस एक्स स्क्र प्लस 27x इज माइनस 182, इस 82 को इस साइड ले आते हैं, 182 को इज इक्वल टू 0, तो माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्र माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, है ना। अब फैक्टर बनाओ इसके, देखो एडिशन क्या आनी चाहिए आपके पास, क्या आनी चाहिए -27, या सब्ट्रैक्शन लिख लो, तो क्या आएगी मल्टीप्लाई कितनी है 182, है ना। तो यहाँ से अब आप एडिशन वाला लेके देखते हैं। ठीक है, एडिशन लेके देखो, 13 और 14 लेके देखो, दोनों को ऐड करो, देखो 27 आ रहा है, दोनों को माइनस, दोनों की दोनों टर्म माइनस माइनस की ले लो, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब ऐड करोगे तो माइनस माइनस, साइन तो माइनस का रहता है पर टर्म्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x कॉमन आएगा, x माइनस 13 माइनस का 14 कॉमन लोगे तो क्या आएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो अब सारे में से क्या कॉमन आ गया, x माइनस 13, और यहाँ से क्या बनेगा x, यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 14 इज इक्वल टू 0, है ना। तो अब देखो दो आ जाएंगे आपके पास रूट्स, क्या आएंगे x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, मीन्स x इज इक्वल टू 0 प्लस 13 आ गया, x इज इक्वल टू 0 प्लस 14, x इज इक्वल टू 14 आ गया। ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 13 आ गया। तो अब यहाँ से नंबर क्या आएंगे, तो फर्स्ट नंबर इफ x इज इक्वल टू 13, तो सेकंड नंबर क्या होगा बच्चों 27 माइनस 13 कितना आ जाएगा 14। इफ x इज इक्वल टू 14 देन सेकंड नंबर क्या आएगा 27 माइनस 14 इज इक्वल टू 13। ठीक है, यही आपको फाइंड आउट करने थे, दो नंबर फाइंड आउट करने थे, एक 13 आएगा एक 14 आएगा, यहाँ से एक 14 आएगा एक 13 आएगा। ये आपका थर्ड सम है। आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।